नमस्ते। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के आसमान में अचानक से काफी हलचल बढ़ गई है? वहां सैन्य परिवहन रातों रात तेज हो गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विदेशी सैन्य उड़ानों की इसी अचानक हुई वृद्धि और उसके जवाब में भारत की सॉलिड रक्षा तैयारियों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं और समझते हैं कि दक्षिण एशिया के आसमान में ये हाई स्टेक्स इलेक्ट्रॉनिक चेस कैसे खेला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर रावलपिंडी के नूर खान और कराची के मसरूर एयरबेस पर अचानक इतनी गहमा गहमी क्यों? पिछले 72 घंटों में चीनी और तुर्की सैन्य विमानों के इस तरह अचानक लैंड करने के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा है। हम बात करेंगे रावलपिंडी एयरबेस की साइटिंग पर, फिर समझेंगे KJ 500 की ताकत, इसके बाद तुर्की और चीन की सप्लाई लाइंस, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन और फाइनली भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिस्पॉन्स। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द रावलपिंडी एयरबेस साइटिंग। नूर खां बेस पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी भू राजनीतिक हलचल को जन्म दिया? ये सब देखकर लग सकता है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो कहानी ठीक 1 साल पहले शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों ने चीन की रक्षा फैक्ट्रियों का दौरा किया था। और आज वर्तमान स्थिति क्या है? आज नूर खान एयरबेस पर चीनी KJ 500 विमान के इमरजेंसी ट्रायल्स चल रहे हैं। और अगर हम भविष्य की बात करें तो बहुत जल्द 4 KJ 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगने की उम्मीद है। मतलब ग्राउंड वर्क काफी पहले से चल रहा था। तो इस क्रूशल 72 घंटे की विंडो में वास्तव में डिलीवरी किस चीज़ की हुई? मेनली 3 चीज़ें। पहला, चीनी KJ 500 एवैक्स विमान की ट्रायल उड़ानें। दूसरा, चीन से ही HQ-16 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की भारी रीसप्लाई। और तीसरा, तुर्की से TB2 बैरक्टार ड्रोन्स की दूसरी खेप। लिटरली ये बहुत ही बड़े स्केल का सैन्य जमावड़ा है। हमारा दूसरा सेक्शन है KJ 500 की कैपेबिलिटीज। चलिए इस उड़ते हुए कमांड सेंटर की असल ताकत को समझते हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अब इस पूरे सिनेरियो में अवैक्स का रोल सबसे क्रूशियल है। ये सिर्फ एक निगरानी करने वाला रडार नहीं है, बल्कि आसमान में मौजूद एक पूरा का पूरा चलता फिरता कमांड सेंटर है। इसका काम है दुश्मन का दूर से ही पता लगाना और अपने फाइटर जेट्स को सही डायरेक्शन देना। मॉडर्न वॉरफेयर में एयर स्पेस डोमिनेंस के लिए ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर साबित होता है। और इसकी रेंज सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरे 470 किलोमीटर्स। जी हाँ, इतनी भारी दूरी से ही ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है। डिफेंस हो या ऑफेंस, दोनों ही स्ट्रैटेजीज के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन बात सिर्फ रेंज पर खत्म नहीं होती। इसकी प्रोसेसिंग पावर भी माइंड ब्लोइंग है। जरा सोचिए, ये सिस्टम एक ही समय में 60 से 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। आसमान में एक साथ इतने सारे हवाई खतरों पर नजर रखना और उन्हें एनालाइज करना, ये कैपेबिलिटी इसे एक बेहद खतरनाक मशीन बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, टर्की एंड चाइना सप्लाई लाइंस। देखते हैं कि ये आर्सेनल एक्सपेंशन कैसे काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन और तुर्की दोनों से आ रही इन सप्लाईज का नेचर एकदम अलग है, पर युद्ध के मैदान में ये एक दूसरे को परफेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, एक तरफ चीन से आ रही सप्लाई का पूरा फोकस ओवरआर्चिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर स्पेस मैनेजमेंट पर है, जैसे KJ 500 और HQ-16। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की सप्लाई का फोकस टैक्टिकल रिकग्नाइसेंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स पर है, जिसके लिए TB2 बैरक्टार ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। दोनों का अपना अपना बहुत ही स्पेसिफिक रोल है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन। आखिर कथित ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से बचने की ये क्या तैयारी है? तो इस सब के पीछे मेन फिलॉसफी क्या है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सैन्य जमावड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है। पाकिस्तानी वायुसेना अब उस फिलॉसफी पर काम कर रही है जो लगातार अर्ली वार्निंग के लिए एवाक्स पर भारी निर्भरता दिखाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण किसी भी संभावित भारतीय हवाई हमले, जिसे वे कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहते हैं, उससे बचना और पहले से अलर्ट रहना है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस नई स्ट्रैटेजी की कुछ भौगोलिक मजबूरियां भी हैं। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों के रडार से बचने के लिए KJ 500 को कुछ बहुत ही सख्त नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं,
जैसे भारतीय सीमा से हमेशा 300 से 350 किलोमीटर की एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। इसके अलावा इन्हें अपनी उड़ानें अफगानिस्तान बॉर्डर के पास शिफ्ट करनी पड़ी हैं और बलूचिस्तान में ईरान के सिस्तान प्रांत के करीब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साफ है कि ये बहुत ही डिफेंसिव और कॉशियस अप्रोच है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम सेक्शन, इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिस्पॉन्स, जहां हम बात करेंगे भारत के S-400 सिस्टम और सैटेलाइट इंटेल की। भारत इस पूरे डेवलपमेंट पर बिल्कुल शांत नहीं बैठा है। भारतीय रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि हमारी खुफिया एजेंसियां मसरूर और नूर खान एयरबेस की 24/7 सैटेलाइट निगरानी कर रही हैं। फोटो इंटरप्रिटेशन तकनीक से TB2 ड्रोन्स की एग्जैक्ट लोकेशंस तक पहचानी जा चुकी हैं। और कमांड पोस्ट्स और उन्हें डायरेक्ट करने वाले कमांडिंग ऑफिसर्स को भी लगातार ट्रैक किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है उस पार होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत पूरी तरह से रडार पर है। अगर हम इस पूरे पावर बैलेंस को देखें तो एक तरफ है KJ-500 अवाक्स, जिसकी 470 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज है, लेकिन इसके ठीक सामने भारत का अचूक S-400 सिस्टम तैनात है। S-400 की खासियत यह है कि ये 320 किलोमीटर दूर से ही किसी भी अवाक्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है और साथ में ब्रह्मोस मिसाइलें भी पूरी तरह तैयार हैं। सोर्सेज दावा करते हैं कि पहले भी कथित ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 320 किलोमीटर दूर से एक अवाक्स को S-400 से और एक को हैंगर के अंदर ही ब्रह्मोस से तबाह किया गया था। यही असल वजह है कि आज अवाक्स को सीमा से इतनी दूर रखने की मजबूरी बन गई है। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब खुफिया एजेंसियां दुश्मन की हर चाल को ट्रैक कर रही हों और हाईटेक एंटी एयर सिस्टम्स ने सीमाओं को पूरी तरह से लॉक कर दिया हो, तो क्या अब पारंपरिक हवाई युद्ध यानी डॉग फाइट्स का युग खत्म हो चुका है? क्या अब सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक चेस ही भविष्य है? दक्षिण एशिया के आसमान का भविष्य अब शायद कॉकपिट्स के बजाय इन्हीं रडार स्क्रीन्स और सैटेलाइट इमेजेस पर तय होगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।